Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will do the objective type questions based on the lesson mensuration. So let's start. Fill in the blanks. The perimeter of a closed plane figure is the length of किसी भी closed figure का perimeter क्या होता है? The length of its boundary, यानी उसकी जो भी boundaries है उनकी जो total length होती है that is known as equal to perimeter. The unit of measurement of perimeter is same as that of length. जो length की unit होगी वही perimeter की unit होगी. If the side of a rhombus is 7 सेंटीमीटर, अब ये कह रहा है कि अगर एक कोई रोम्बस है उसकी जो साइड है 7 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर यानी 4 साइड्स होती हैं, अगर इक्वल टू 7 4 ज़ा 28. ओके, here we will write centimeter because here it is given centimeter. The area of a closed plane figure is measured in, किसी भी closed figure का जो area वो किस में नापा जाता है? Square units में. State whether the following statements are true or false. Centimeter is the unit of area. ये क्या है? false है, क्योंकि क्या किया जाता है? क्लोज्ड फिगर का होता है एरिया और वो स्क्वायर यूनिट्स में निकाला जाता है. द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स एरिया. कोई भी पॉलीगन यानी क्लोज्ड फिगर जिसकी पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स एरिया. नहीं, सम ऑफ लेंथ्स नहीं होता, उसके इनर का जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज इट्स एरिया. नाउ इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन इन सेंटीमीटर, अगर हमें साइज सेंटीमीटर दी हुई है देन इट्स पेरीमीटर इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स, सो इट इज़ फॉल्स. इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, अगर किसी भी स्क्वायर का साइड अगर डबल किया जाता है देन एंड इट्स पेरीमीटर इज़ ऑल्सो डबल. पेरीमीटर का तो ये तो माना हुआ है कि इफ़ द साइड ऑफ अगर 2 है तो अगर उसको हम 4 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो पेरीमीटर तो क्या होता है उसका सब 4 + 4 + 4 करेंगे. तो इस पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा क्योंकि इनका टोटल योगा. मान लीजिए साइड है 2 2 ज़ा 4, तो ये तो हमारा क्या हो गया? इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड अगर 2 है कि 2 की 4 कर देंगे तो पेरीमीटर विल बी ऑल्सो ऑटोमेटिकली डबल. इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ डबल, अगर हम स्क्वायर की साइड को डबल कर देते हैं देन इट्स एरिया इज़ ऑल्सो डबल. इट इज़ फॉल्स. क्यों? क्योंकि एरिया का मतलब होता है उसके अंदर का पार्ट और पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का पार्ट. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रोड वी फाइंड इट्स एरिया. अगर हमें किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करना है तो पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा? एरिया नहीं निकालना. एरिया तो अंदर का पोर्शन होता है. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग रोड वी फाइंड इट्स एरिया. सो अगर हम एरिया पता कराएंगे तो हमें उसकी कॉस्ट भी पता, दैट इज़ इट इज़ ट्रू. तो पहले जैसे कि हमें रोड बनानी है, तो रोड बनानी है तो पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, एरिया को जो भी मनी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रू. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग, और अगर हमें किसी की फेंसिंग का करना है दैट मीन फेंसिंग तो चारों तरफ होती है, इसलिए वी फाइंड इट्स पेरीमीटर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 50 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इज़, अब ये कह रहा है किसी भी पेरीमीटर है स्क्वायर उसकी 4 साइड्स हैं, है ना, तो इन सबको क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो एक साइड्स को 50 डिवाइडेड बाई 4 वी विल गेट 12.5 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ. तो अब एरिया हमें निकालना है, तो एरिया क्या होता है? 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड इट विल कम 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है. इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 36, ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर है 36, देन इट्स एरिया. एरिया निकालने के लिए क्या होता है? साइड इनटू साइड. तो पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा, तो 4 है तो 36 को 4 से करेंगे तो 4 9 ज़ा, यानी एरिया 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 180 स्क्वायर मीटर. कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया, ठीक है, 180 एंड इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर. उसकी लेंथ 15 दी है, तो ये कह रहा है ब्रेथ, तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेथ के लिए फॉर्मूला क्या? बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है आपका? बी इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ. तो हम अगर यहाँ पे एरिया रखते हैं, हमारे पास कितना है इसका एरिया? आप यहाँ देखिए 180 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 12 सेंटीमीटर. सो इफ़ इट इज़ 12 सेंटीमीटर. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल देन इट्स पेरीमीटर इज़ ऑल्सो डबल. अगर लेंथ और ब्रेथ ये रेक्टेंगल के हम डबल कर देंगे तो इसका पेरीमीटर भी डबल हो ही जाएगा, क्योंकि अगर लेंथ और पेरीमीटर चारों तरफ का होता है, जब इनको डबल करेंगे तो वो भी डबल हो जाएगा.
इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, अब ये लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया मतलब इसके अंदर का पोर्शन, तो इतना होगा। अगर मान लो अगर लेंथ और ब्रेड्थ है तो ये 2 है, ये 2 समझ लीजिए इसको, 2 3 ज़ा 6, ओके, एक 2 है एक 3, तो एरिया कितना होता है 2 × 6, है ना। ये तो इसका क्या निकला आपका एरिया। अब ये कह रहा है द लेंथ है तो ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर हमें सिंपल 2 और 3 दे दिया तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और इसको हमने डबल कर दिया तो ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो ये कितना बन गया 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। इफ़ द साइज ऑफ अ स्क्वायर, अब ये साइज ऑफ अ स्क्वायर है, अगर हम ये 2 की जगह हम इसको 1 1 1 कर देते हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बिकम्स 1/4। ऐसे तो ये कितना होगा, इफ़ द साइज ऑफ स्क्वायर मान लो 2 है तो 2 × 2 कितना होता है 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4। नाउ अ स्क्वायर शेप पार्क ABCD ऑफ स्क्वायर 100 मीटर, ये 100 मीटर का है, फिगर में देखिए, हैज़ 2 इक्वल फ्लावर बेड्स, यहाँ पे फ्लावर बेड्स लगे हैं, क्यारियाँ लगी हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, हमें चाहिए पेरीमीटर, इसलिए हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो ये हमारा पेरीमीटर तो 100 + 100 200 300 400, सो आंसर विल बी 400 मीटर, ओके। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज जॉइंट टू अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको पता है 3 3 3, ठीक है। अब ये भी हमारी आपको पता है 3 है, लेकिन इसने क्या किया स्क्वायर ऑफ साइड, अब यहाँ पे एक और बना दिया तो ये आपका हो गया 4, तो अब ये कह रहा है टोटल कितना हुआ, अब 4 है, ये आपका 3 था तो ये 1 चला गया, तो ये 2 ये है, 2 की ये वाली साइड और 1 की ये, तो ये भी 3 कितनी हो गई, 3 और 3 6, है ना, 6 और 2 7 8 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 3 + 3 6 6 और 3 9 9 और 1 10, ठीक है, 10 के बाद में 11 12 और 13 14, क्योंकि ये वाली तो इसमें आपकी ये 3 है तो 2 ये थी और 1 ये, तो ये तो इसमें इंक्लूड हो गई, तो टोटल हो गई 14, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 रेगुलर हेक्सागोन्स ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके पास 2 रेगुलर हेक्सागोन है नहीं जिसके 6 साइड्स हैं, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 को अगर हम 6 है तो ये हमारी ईच कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की, ओके। अब ये कह रहा है इनको हमने ज्वाइन कर दिया, अब इसका पेरीमीटर मतलब इसके बाहर का, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पेरीमीटर में क्या हो जाता है सिर्फ बाहर का पोर्शन ही तो मिक्स हो गया, तो 10 5 = 50 सेंटीमीटर, क्लियर। इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो इसको हम लोग अगर 4 यूनिट मानते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, यानी एरिया और अगर पेरीमीटर को इक्वल मानते हैं देन द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी 4 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि जैसे ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। इफ़ अ रिबन ऑफ लेंथ 10 मीटर इज स्टिच्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ मेकिंग 2 राउंड्स, ठीक है, 10 मीटर का लेंथ का आपके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ मेकिंग 2 राउंड अलॉन्ग देन इट्स पेरीमीटर ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, क्यों, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 राउंड है तो 2 डिवाइडेड बाई 10 = 5। अ पिक्चर इज 60 सेंटीमीटर and 1.8 मीटर लॉन्ग, द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ टू इट्स पेरीमीटर इन लोवेस्ट, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, आपको पता है ये वाइड है विड्थ है ना, और ये हमारा क्या है लॉन्ग, तो पहले हमें इनका पेरीमीटर निकालेंगे, तो या तो इसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म करना है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है मीटर में, विड्थ का निकालना है, तो अब हमारे पास ये 60 सेंटीमीटर है, ये 1.8, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 अगर ये 180 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 180 इसको हमने सेंटीमीटर बना लिया मीटर को, तो 180 + 60 2, ये हमारा 480, ठीक है। विड्थ हमें पास कितनी है, ये हमारा सेंटीमीटर में आ ही गया, विड्थ हमारे पास कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो अब 60 डिवाइडेड बाई 4 × 1:8 आपका रेशियो निकलता है, ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी एनवलप्स ऑफ साइज दिस कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ओके। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं
ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर, कितनी 25 सेंटीमीटर, और इसके हमें एनवलप बनाने, और ये हमारी क्या है शीट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ वन एनवलप या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, ठीक है। इसको हम अगर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा, कन्वर्ट करने पे ये हो गया हमारा 4 मीटर का हो गया 400 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमारी 1.2 का 120 सेंटीमीटर। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4800 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ एनवलप, ठीक है, अब एरिया ऑफ एनवलप क्या होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है तो क्या होगा, साइड इंटू साइड। ये हमारी 25 सेंटीमीटर, ये भी 15, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये सेंटीमीटर में थे, ये कन्वर्ट नहीं करना, ये 25 है, ये 15, तो 25 इंटू 15 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब नंबर ऑफ एनवलप्स मेड कितना है, ये हमारा एनवलप बनाने के लिए हमें रेक्टेंगुलर पीस था, बनाने कितने हैं, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 128, hence 128 envelopes can be made. Okay, now students, with this question, leave this question, you have to do this one only. And now we have finished our exercise mensuration. Our next exercise we will start in our next class. So you do the practice sums, and wherever you have any doubt you can call me or ask me. Okay, thank you.